हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में काम करने वाला एक बड़ा अफसर एक दिन पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस को रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। आदमी काफ़ी ऊंची पोस्ट पर था। पुलिस वाले उसको बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हमें इत्मीनान से बताइए आप किसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। तो वो ऑफिसर पुलिस वालों को कहता है कि मैं हनी ट्रैप में फंस चुका हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैंने लाखों रुपए दे दिए हैं लेकिन उन लोगों का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि आदमी काफ़ी उम्रदराज था। तो पुलिस वाले उसको पूछते हैं कि हमें साफ साफ बताइए आपको किसने हनी ट्रैप में फंसाया, आपने किसको पैसे दिए हैं। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान थे क्योंकि इतना उम्रदराज आदमी, इतना तजुर्बेकार आदमी किस तरह से उसको हनी ट्रैप में फंसाया जा सकता था। तो बेल में काम करने वाला वो सीनियर ऑफिसर पुलिस को बताना शुरू करता है कि वो शुरू से ही कुछ रंगीन मिजाज किस्म का आदमी था। वो गोविंदपुरा इलाके का रहने वाला होता है। वहाँ पर उसकी जान पहचान साकेत नगर के रहने वाले एक युवक शशांक वर्मा से हो जाती है। शशांक वर्मा स्क्रैप के ठेके लेता था। वो बेल और पीडब्ल्यूडी में स्क्रैप के ठेके लेता था। उसका काम था कि जो कंपनी में स्क्रैप बचती है वो स्क्रैप कंपनी वालों के किसी काम की नहीं होती थी। कुछ समय बाद जब स्क्रैप काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती तो वो किसी ठेकेदार को बुलाकर उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए बोलते और ठेकेदार उनके स्क्रैप का मूल्य बताता और इस तरह से जो स्क्रैप होती वो ठेकेदार पैसे देकर ख़रीद लेता। शशांक वर्मा का भी यही काम था, वो भी पीडब्ल्यूडी में स्क्रैप के ठेके लेता। इसी कारण से शशांक वर्मा और ऑफिसर का मिलना जुलना होता रहता था। एक दिन ठेकेदार ने एक शराब पार्टी का आयोजन किया हुआ था। ठेकेदार उस पार्टी में ऑफिसर को भी बुलाता है। शराब का दौर चलता है। ऑफिसर पहले ही काफ़ी रंगीन मिजाज का आदमी था। वहाँ पर ठेकेदार ऑफिसर को दो महिलाओं से मिलवाता है और वो महिलाएं जो हैं वो उस ऑफिसर को अपना फ़ोन नंबर देती हैं और उसका फ़ोन नंबर ले लेती हैं। शशांक ऑफिसर को कहता है कि आप जब दिल चाहे इन महिलाओं से संबंध बेफिक्र होकर बना सकते हैं, ये यकीन के काबिल हैं, बाहर किसी को नहीं बताएंगी। आप जब इनको बुलाओगे ये आपके बताई हुई जगह पर फ़ौरन से आ जाएंगी। आप इनके साथ जो भी करोगे इस बारे में ये किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगी। ये सुनकर वो ऑफिसर बड़ा खुश हो जाता है। उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। कहाँ तो वो एक को तरस रहा था, यहाँ पर उसको दो दो महिलाएं मिल रही थी। बिना देरी किए हुए वो ऑफिसर बोलता है कि कल का क्या भरोसा, मैं आज ही इनके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए आज ही कमरे का बंदोबस्त कर दो। तो शशांक कहता है कि अगर आपके इरादे इतने नेक हैं तो मैं अभी आपके लिए कमरे का इंतज़ाम कर देता हूँ। ऐसा कह के शशांक वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद शशांक वापस ऑफिसर के पास आता है और कहता है कि इंतज़ाम हो गया है, अब आप वहाँ पर जाकर आराम कीजिए, ये महिलाएं भी आपकी सेवा के लिए अभी आपके पास आ जाएंगी। ऑफिसर ऐसा ही करता है। वो शशांक के बताए हुए कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों महिलाएं भी ऑफिसर के कमरे में चली जाती हैं। एक महिला अंदर जाकर कमरे की चिटकनी लगा देती है और दोनों उसके आजू बाजू बैठ जाती हैं। अब ऑफिसर की तो मानो लॉटरी लग गई थी। वह कब से किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था, लेकिन ऑफिसर को ये नहीं पता था कि शशांक ने वहाँ पर उसके लिए पूरी फील्डिंग सेट करके रखी थी। शशांक ने कमरे में जगह जगह हिडन कैमरे लगाए थे जो कि नज़र नहीं आते थे, लेकिन कमरे में होने वाली हर एक छोटी बड़ी गतिविधि को बखूबी रिकॉर्ड कर सकते थे। ऑफिसर अपने कपड़े उतार देता है और उसके बाद वो महिलाएं भी नग्न हो जाती हैं और उसके बाद ये तीनों लोग बेहयाई का खेल जमकर खेलते हैं। दोनों महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बाद जब वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके इस कारनामे का वीडियो शूट हो चुका था। उसके बाद वो ऑफिसर एक दिन दोबारा से शशांक को फ़ोन करता है। बातों बातों में वो उसको कहता है कि क्या तुम दोबारा से मुझे किसी महिला से मिलवा सकते हो। तो शशांक वर्मा ऑफिसर को कहता है, जी सर, मैं आज ही आपके लिए इंतज़ाम कर देता हूँ, बल्कि मैं आपके लिए एक
रशियन महिला का इंतज़ाम करूँगा। रशियन महिला 6,000 रुपया लेती है, लेकिन आप उसको पेमेंट मत देना, पैसे मैं दे दूँगा। वैसे भी आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आपने मुझे अपनी फर्म में कई बड़े बड़े ठेके दिलवाए हैं, जिससे कि मैंने लाखों रुपया कमाया है। तो मेरी तरफ से आज का एक ये छोटा सा तोहफ़ा ही समझना। शशांक की बात सुनकर वो ऑफ़िसर बड़ा खुश हो जाता है। एक तो उसे रशियन लड़की मिल रही थी और वो भी फ्री में। वो कहता है कि तुम देरी मत करो, उसे आज ही मेरे कमरे में भेज दो। शशांक उसको बोलता है कि सर जी, एक दिक्कत है, वो आपके कमरे में नहीं आ सकती क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जाती। यहाँ पास में ही उसने एक रूम ले रखा है, आपको ही वहाँ पर आना पड़ेगा। ऑफ़िसर कहता है कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और ऐसा कहकर वो ऑफ़िसर शशांक की बताई हुई जगह पर चला जाता है। शशांक ने उस कमरे में भी बड़ी चालाकी से हिडन कैमरे लगा रखे थे। ऑफ़िसर उस रशियन महिला के साथ भी अपनी काम पिपासा को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब वो रशियन महिला से संबंध बना लेता है तो वो वहाँ से चला जाता है। ऑफ़िसर आज बहुत खुश था, उसको घर बैठे बैठे रशियन लड़की मिल गई थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली थी। उसको नहीं पता था कि दोनों जगह पर उसके कारनामों की वीडियो बना ली गई थी। फिर शशांक के गैंग का ही एक आदमी ऑफ़िसर के पास जाता है और वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि वो ऑफ़िसर लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा था। वो वीडियो के बदले ऑफ़िसर से 25 लाख रुपए की डिमांड करने लगता है। वो आदमी ऑफ़िसर को कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे समय पर नहीं दिए तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। अपनी अश्लील वीडियो देखकर ऑफ़िसर हैरान रह जाता है, उसको लोक लाज का डर सताने लगता है। ऑफ़िसर बीवी बच्चों वाला आदमी था, अगर ये बात खुल जाती, उसके घर वालों को पता चल जाता तो उसकी बड़ी बदनामी होने वाली थी। यही सोचकर वह उसके गैंग के लोगों को पैसे देने के लिए मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं इतने पैसे एक बार में नहीं दे सकता, आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगा। और वो पहली किश्त के तौर पर उनको 1 लाख रुपया दे देता है। उसके कुछ दिनों बाद शशांक उससे 50,000 रुपया और ले जाता है। थोड़े दिनों के बाद शशांक ऑफ़िसर से कहता है कि 5 लाख रुपया मुझे अभी चाहिए। ऑफ़िसर शशांक के साथ कार में बैठकर जबलपुर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो 1 लाख रुपया शशांक के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है। शशांक और उसके दोस्त ऑफ़िसर को वहाँ पर बंधक बना लेते हैं और कहते हैं कि बाकी का 22 लाख रुपया पूरा अभी दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। ऑफ़िसर उनके साथ वादा करता है कि मैं आपके सारे पैसे 15 दिनों के अंदर चुका दूंगा। और इस तरह से वो 15 दिनों में पैसे चुकाने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। पैसे देने की शर्त पर वो लोग उसको रिहा कर देते हैं। उन्होंने पहले ऑफ़िसर को बंधक बनाकर रखा था और कह रहे थे कि तुमने जो 25 लाख रुपया हमें देने की बात मानी है, वो जब तक हमें पूरी रकम नहीं मिलेगी तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। लेकिन बड़ी मिन्नतें करने के बाद वो ऑफ़िसर उनके चंगुल से छूटता है। लेकिन उस ऑफ़िसर को अब समझ आ चुकी थी कि ये लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर उसने 22 लाख रुपया और उनको दे भी दिया तब भी उनका ब्लैकमेल ख़त्म नहीं होगा और वो और पैसे की डिमांड करेंगे। इसलिए अब की बार वो पुलिस के पास जाना ही बेहतर समझता है। और इस तरह से ये सारा मामला जो है वो खुलकर सामने आता है। भेल में काम करने वाला ऑफ़िसर पुलिस को बताता है कि शशांक के पास उसके कम से कम 28 अश्लील वीडियो है। और वो ऑफ़िसर पुलिस को बताता है कि उसने रशियन महिला के साथ 28 अलग अलग पोजीशन में संबंध बनाए थे और उन लोगों ने उसकी हर पोजीशन की अश्लील वीडियो बना ली थी। पुलिस वाले भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इतनी उम्र में तो आपको शर्म करनी चाहिए थी, अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। दरअसल जब शशांक ने और ज़्यादा रुपयों की डिमांड की थी तो ऑफ़िसर ने उसको पैसे देने से मना कर दिया था। उसके बाद ऑफ़िसर के फ़ोन पे एक अनजान नंबर से एक लड़के का फ़ोन आता है और वो लड़का कहता है कि वो क्राइम ब्रांच का अधिकारी है। वह ऑफ़िसर पर पैसे देने का दबाव बनाता है और उसको कहता है कि उसने रशियन लड़की के साथ रेप किया है और उस लड़की को मारा पीटा भी है, उसको दोहरी सज़ा होगी।
ऑफिसर इन लोगों के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुका था। उसको समझ आ चुका था कि ये लोग पैसा लेने के बाद भी उसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अब की बार वो ये नहीं सोचता कि पुलिस के पास जाने से उसकी बदनामी होगी या उसके घर वालों को पता चल जाएगा, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं रह गया था। अब उसके पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वो अपने जीवन भर की पूंजी उनको दे देता और उसके बाद भी वो ब्लैकमेल होता रहता, या फिर एक बार वो शर्म छोड़कर पुलिस स्टेशन चला जाता। उसने दूसरा रास्ता चुनने का सोचा और वो पुलिस के पास जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा देता है। इस मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है। डीसीपी खुद इस मामले का संज्ञान लेते हैं। दूसरी तरफ शशांक पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता रहा। वो कहता है कि उसने ऑफिसर को ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि किसी और ने उसको ब्लैकमेल किया होगा। ऑफिसर उसको ऐसे ही इस केस में फंसा रहा है। पुलिस आरोपी युवक के मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और उसके मोबाइल की जब सारी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो एक बात बड़ी हैरानीजनक थी कि आरोपी के मोबाइल से उस ऑफिसर के फ़ोन पर एक महीने में कम से कम 100 बार फ़ोन हुए थे और आरोपी ने अपने व्हाट्सएप नंबर से उस ऑफिसर के फ़ोन पर अश्लील वीडियो भी भेजे थे। अब पुलिस वालों को ये सारा मामला साफ होता हुआ नज़र आ रहा था। शशांक ऑफिसर को उसकी वीडियो क्लिप उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप के द्वारा भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था और बार बार उसको पैसे देने के लिए फ़ोन कर रहा था। पुलिस वाले शशांक और उसके साथियों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करते हैं। दूसरी तरफ रशियन लड़की जो कि इस सारे केस में शामिल थी वो फ़रार हो जाती है। फ़िलहाल उसकी तलाश की जा रही है। मामला जज के सामने जब पेश होता है तो जज शशांक को न्यायिक हिरासत में भेजने का हुक्म देते हैं और मुकदमे की तारीख दे दी जाती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद इस केस का फ़ैसला आएगा और जैसे ही इस बारे में कोई ताज़ा अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं दोबारा से आऊँगा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।